बिग बिलियन डेज में क्या आईफोन 15 पे ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा? क्या फ्लिपकार्ट वाले सेकंड हैंड आईफोन बेचते हैं? और अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करने वाले हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहला सवाल है सिंधी हु लिफ्ट्स का कि अगर एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो बेस्ट आईफोन कौन सा है, आईफोन 13 या आईफोन 15? तो भाई 2024 में लेने के लिए आईफोन 13 बहुत बढ़िया आईफोन है, लेकिन उसे लॉन्च हुए 3 साल हो चुके हैं और इतना महंगा आईफोन लोगे तो आप भी लेने के बाद कम से कम 3-4 साल तो चलाओगे ही, और 2027 के अंदर तो आईफोन 13 के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके पास ऑप्शन है आईफोन 13 या 15 में से कोई एक लेने का तो डेफिनेटली आईफोन 15 लो, क्योंकि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएंगे। और लेना ही है तो आईफोन 14 भी ले सकते हैं अगर 15 तक का बजट नहीं है तो। अगला सवाल है सक्षम भाई का कि क्या पुराना आईफोन 12 प्रो एक्सचेंज करके आईफोन 15 या फिर कोई और प्रो मॉडल आईफोन ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सक्षम भाई, अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन या कोई एंड्रॉइड फोन भी है तो उसे एक्सचेंज करके न्यू आईफोन पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, आपका फोन जितना पुराना होगा और जितनी उसकी कंडीशन खराब होगी रेट आपको उसका उतना ही कम मिलेगा। और सच बताऊं तो अपना पुराना फोन फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करने की बजाय अपना पुराना फोन किसी ऑफलाइन शॉप में जाके सेल करो, क्योंकि सेल के टाइम पे फ्लिपकार्ट वाले बहुत कम रेट लगाते हैं पुराने फोन के एक्सचेंज का। या अगर आपको ऑनलाइन ही सेल करना है अपना पुराना फोन तो फ्लिपकार्ट पे एटलीस्ट एक्सचेंज में मत डालना, किसी और वेबसाइट पे कर लेना। अगला सवाल है टियाना जी का कि 55,000 रुपए के बजट के अंदर आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर आईफोन 14 प्लस, और क्या फ्लिपकार्ट से आईफोन लेना सेफ है? तो 55,000 रुपए के बजट में आईफोन 14 प्लस बहुत ज्यादा बेटर है, बैटरी लाइफ से लेकर कैमरास तक, और इतनी बड़ी डिस्प्ले है कि पबजी खेलते हुए ग्रेनेड भी सीताफल लगेगा। मुझे लगा सीताफल है यार। और फ्लिपकार्ट से आईफोन मंगाना 99% सेफ है, बिना सेल के भी अगर फ्लिपकार्ट से आईफोन्स मंगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फोन्स टाइम से आपके घर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर 1% को कोई डिले वगैरह भी होता है तो कस्टमर केयर से बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डैमेज्ड फोन घर आ गया जिसपे कोई डेंट या स्क्रैच वगैरह लगाओ तो हम कुछ नहीं कर सकते। फोन की अनबॉक्सिंग की प्रॉपर वीडियो बनाना ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। अगला सवाल है अमर भाई का कि जो ऑफलाइन एप्पल स्टोर से हम आईफोन लेते हैं और जो ऑनलाइन आईफोन मिलते हैं उनमें क्या फर्क होता है? तो अमर भाई कोई फर्क नहीं होता। जो आईफोन आप ऑफलाइन स्टोर में से जाके लोगे वही सेम टू सेम आईफोन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन आईफोन सस्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कोई रिफर्बिश्ड फोन है या फिर सेकंड हैंड फोन है या फिर कोई इंपोर्टेड आईफोन है। मेड इन इंडिया सील पैक फोन मिलेगा, चाहे आप ऑफलाइन स्टोर से जाके लो चाहे ऑनलाइन। अगला सवाल है सिद्धार्थ भाई का कि डीएसएलआर जैसे कैमरा वाला आईफोन कौन सा है? तो सिद्धार्थ भाई, चाहे आप आईफोन लो चाहे सैमसंग का S24 अल्ट्रा, चाहे कोई भी फोन डीएसएलआर के आसपास भी नहीं आ सकता। फोन होता है और वो डीएसएलआर की क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। हाँ, अगर बेस्ट फोटोज खींचनी है तो सैमसंग का S24 अल्ट्रा बिल्कुल बेस्ट फोन है, और अगर बेस्ट वीडियोस बनानी है तो आईफोन 15 प्रो मैक्स है बहुत तगड़ा। अगला सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड से ही ईएमआई होगी या फिर डेबिट कार्ड से भी हो जाएगी? तो भाई डेबिट कार्ड से भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा सेल के टाइम, और क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और विजय भाई ने थोड़ी तारीफ करी है मेरी, तो थैंक यू विजय भाई। और अगर आपको भी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हम 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें। अगला सवाल है निंजा का कि इनको गेमिंग के लिए कोई प्रो आईफोन लेना था लेकिन इनका बजट थोड़ा सा कम है, तो ये सेकंड हैंड आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो के अंदर कंफ्यूज्ड है थोड़े, तो इन्हें कौन सा आईफोन लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए? तो निंजा भाई, चाहे आप आईफोन 13 प्रो लो चाहे 14 प्रो, दोनों के अंदर ही गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा और दोनों में ही मजा आ जाएगा गेमिंग करने में। हाँ, आईफोन 14 प्रो ऑन पेपर थोड़ा सा बेटर है 13 प्रो से, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी फर्क नहीं है दोनों में। और कहां से लेने चाहिए सेकंड हैंड आईफोन? तो बेस्ट है कि आप किसी ऑफलाइन शॉप से जाके ले लो। अगला सवाल है कि आईफोन 14 और सैमसंग S23 दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन आप सबके लिए जवाब अलग अलग है। अगर आपको एंड्रॉइड फोन यूज करना पसंद है तो सैमसंग का S23 आपके लिए बेस्ट है, और अगर iOS अच्छा लगता है या फिर ट्राई करने का मन है तो आईफोन 14 बहुत बढ़िया है। मुझे पर्सनली iOS थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं आईफोन 14 चूज करूंगा। उसके अलावा आईफोन 14 के अंदर सैमसंग के S23 के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ भी है और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बेटर है और कैमरा भी ओवरऑल बेटर है। तो मेरी रिकमेंडेशन आईफोन 14 है, लेकिन आपके लिए इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला सवाल है चंद्रशेखर जी का कि आईफोन के अंदर 128GB वेरिएंट लेना बेटर है या फिर 256GB, और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कमेंट्स में। तो अगर आप फोटोज और वीडियोस वगैरह थोड़ी ज्यादा बनाते हो तो आपको 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेना चाहिए। मैं खुद भी अपने आईफोन 13 के अंदर बहुत ज्यादा फोटोज खींचता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर फोटोज अपने लैपटॉप के अंदर बैकअप मार के अपना फोन खाली कर देता हूं। तो अगर आपको फोटोज खींचने के शौक के साथ साथ आलस नहीं है तो 128GB वेरिएंट ले लो, लेकिन अगर आपको आलस आता है या फिर बैकअप रखने के लिए कोई डिवाइस नहीं है तो 256GB वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। अगला सवाल करण भाई का है कि इनका 1 लाख रुपए का बजट है तो इनको बिग बिलियन डेज में कौन सा आईफोन लेना चाहिए? 1 लाख रुपए का बजट? करण भाई, आप सेल का वेट क्यों कर रहे हो? आप तो अभी जाके ले लो। इस बजट में आप प्रो आईफोन लेने का ही सोच रहे होगे तो 90,000 के अंदर आईफोन 14 प्रो आता है जो बहुत ही बढ़िया है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स आएगा 1 लाख रुपए का। उसके बाद आईफोन 15 प्रो 1,10,000 का और 15 प्रो मैक्स 1,20,000 का। मैं आपकी जगह होता तो आईफोन 15 प्रो लेता ताकि जो छोटी छोटी अपडेट्स हैं वो भी मिल जाए कैमरास के अंदर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलती रहे सालों साल तक। अगला सवाल है तुषार भाई का कि क्या आईफोन 13 प्रो 2024 के अंदर लेना चाहिए अगर सेकंड हैंड लेना है तो तुषार भाई, आईफोन 13 प्रो बहुत ही बढ़िया फोन है, कैमरास भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है और गेमिंग तो जाम फाड़ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 3 साल पुराना फोन है तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स अगले 2 साल तक ही मिलेंगी बस। और एप्पल की जो 1 साल की वारंटी होती है वो सेकंड हैंड आईफोन 13 प्रो के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। तो 13 प्रो से अच्छा है कि आईफोन 14 प्रो ले लिया जाए। बाकी लोग तो आजकल सेकंड हैंड आईफोन 7 भी लेते हैं, 13 प्रो की तो क्या ही बात है। अगला सवाल है शत्रुघ्न जी का कि सैमसंग S23 कितने का मिलेगा और आईफोन 13, 14 और S23 में से बेस्ट कैमरा किसका है? तो सैमसंग S23
S23 इस बार की सेल में 40 से 41,000 के बीच में मिलेगा, जो बहुत कमाल की डील है। हाँ, बैटरी लाइफ थोड़ी कम मिलती है, लेकिन उसके अलावा तो सब कुछ एक नंबर है। और कैमरा क्वालिटी में iPhone 13 और 14 तो सेम ही है, लेकिन S23 फोटो ज्यादा अच्छी लेता है। और अगर आपको वीडियोस बनाने का थोड़ा ज्यादा शौक है तो iPhone 13 और 14 बेटर है। तो अगर आपको वीडियोस एकदम बेस्ट बनानी है तो iPhone 14 ले लो, लेकिन अगर प्यारी प्यारी फोटोज खींचनी है तो Samsung S23 बेस्ट है। अगला सवाल है कि ऑनलाइन प्राइसेस और ऑफलाइन प्राइसेस के अंदर iPhone की कितना फर्क होने वाला है। तो ज्यादा नहीं, उतना ही जितना रीबॉक और रीबूक में है, जितना पूमा और कोमा में है। फर्क बहुत ज्यादा है भाई। ऑनलाइन जो प्राइसेस मिलेंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन प्राइसेस। हाँ, ऑफलाइन मार्केट में भी बिग बिलियन डे सेल के अराउंड बहुत बढ़िया बढ़िया डील्स मिलेंगी, जैसे कि कैशबैक्स, बैंक ऑफर्स और फ्री गिफ्ट्स, जो आजकल हर कोई बांट रहा है, ऑल थैंक्स टू जेजे कम्युनिकेशन। अगला सवाल है डेविल भाई का कि क्या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। तो नहीं भाई, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा फोन्स मंगाते हुए। आपको पेमेंट पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, चाहे वो आप यूपीआई करो, चाहे कार्ड से करो, चाहे ईएमआई बनवा लो। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, और कमेंट भी कर दो बढ़िया सा, ताकि ये वीडियो और लोग भी देख पाए। अगला सवाल रफ्तार भाई ने पूछा है कि कोई ऐसा आईफोन बताओ जिसे लेने के बाद पापा भी ना बोले कि महंगा है। तो रफ्तार भाई, आप बारबी वाला फोन ले लो जिसमें छैया छैया बचता है। अगला सवाल ऋषिकेश जी ने पूछा है कि क्या नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा सेल के टाइम। तो हाँ भाई, नो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप अप टू 6 मंथ्स की ईएमआई बनवाओगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा 9 या 12 महीने की बनवाओगे तो काफी इंटरेस्ट रेट लगता है। अगला सवाल कवि जी का है कि कोई ऐसा कार्ड बताओ जिसमें बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिले। तो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखते हुए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये 3 कार्ड बनवा लिए तो मौजा ही मौजा है। एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी। सबसे अच्छी डील्स एसबीआई और एक्सिस बैंक के कार्ड पे आती है। तो अगर आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट रेट पे आईफोन लेना है ना, तो ये सारे कार्ड्स बनवा लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपके लिए और आसान हो जाए कार्ड्स बनवाना। अगला सवाल है कि सैमसंग S24 और S24 प्लस कितने का मिलेगा। तो S24 60 से 65,000 के बीच में मिलेगा और S24 प्लस 75,000 के अराउंड मिलेगा। अगला सवाल है किंग माफिया का कि बिग बिलियन डे सेल आएगी कब। तो किंग माफिया भाई, बिग बिलियन डे सेल आएगी सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक के बीच में। तो सारी दिवाली की खर्चियां 1 महीने पहले लेके रख लेना। अगला सवाल है अनिकेत भाई का कि 50 से 60,000 रुपए के बजट के अंदर आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर बेटर कौन सा है, अगर गेमिंग, कंटेंट वॉचिंग और थोड़ा बहुत काम भी करना है तो भाई आईफोन 15 इस बार 50,000 रुपए का मिलेगा और 15 प्लस 58 से 60,000 के बीच में। और दोनों फोन्स में सब कुछ सेम है, बस 15 प्लस के अंदर डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो उसमें गेमिंग करने में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा और कंटेंट वॉचिंग में भी। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए आईफोन 15 प्लस है, लेकिन 60,000 में उसका 128GB वेरिएंट ही मिलेगा। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज वाला आईफोन चाहिए तो आईफोन 15 का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ले लेना, वो भी अराउंड 57,000 का ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लो।